अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप के बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जाएंगे गूगल पे, वहाँ पे investing.com वेबसाइट ओपन करेंगे और यहाँ से हम अपनी कंपनी सेलेक्ट करेंगे। मैंने नेस्ले पाकिस्तान की ली थी, तो नेस्ले पाकिस्तान को सिलेक्ट करते हैं। हमारी नेस्ले पाकिस्तान की वेबसाइट ओपन हो गई, तो हम यहाँ पे आएंगे तो हिस्टोरिकल डाटा लिखा होगा, हिस्टोरिकल डाटा को क्लिक करेंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेस्ले पाकिस्तान स्टॉक प्राइस हिस्ट्री। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे वीकली का, मंथली और डेली का ऑप्शन है, तो हम वीकली को सिलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट सामने आ जाओ तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है हमें कितने साल की चाहिए, तो 2023 से लेकर 2025 तक। ये देखिएगा होना वो दोनों ईयर की सेम हो, 26 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 2025 तक। मैंने डेट सेलेक्ट की थी ना, तो अब अप्लाई कर देंगे दोनों को। ईयर की जो डेट्स थी वो हमने सेलेक्ट कर ली, इसके बाद हम अप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, फिर यहाँ पे अपलोड डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड हो गया। डाउनलोड करने के बाद हम दोबारा से वेबसाइट पे जाएंगे स्टार्ट से, वहाँ पे लिखा होगा मार्केट, इंडेक्स सेलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दोबारा शो होगा इंडेक्स। यहाँ से हम अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा कराची 100 इंडेक्स लिखा होगा, हम उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने पहले किया था हिस्टोरिकल डाटा, वो सिलेक्ट करेंगे, हिस्टोरिकल डाटा। नेक्स्ट हमारे पास जैसे हमने पहले किया था, यहाँ पे भी वीकली मंथली का ऑप्शन शो होगा। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन आ जाएगा डेली, वीकली और मंथली का। हम यहाँ पे दोबारा वीकली करेंगे और वही डेट रखेंगे जो पहले हमने डेट सेलेक्ट की थी। यहाँ पे अब करेंगे 2023 नवंबर 26। इसी तरह हम 2025 के लिए भी ऐसे ही करेंगे, नवंबर और 26 डेट। वगैरह सेलेक्ट करके अब हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद इसको भी डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड कर लिया, अब हम ओपन करेंगे डाउनलोड। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास एक्सेल शीट ओपन हो गई है। कैलकुलेट करने के लिए डेट और प्राइस चाहिए, और यहाँ पे जो ओपन हाई लो लिखा हुआ है हम इस सब को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके यहाँ इस चीज़ को रिमूव कर देंगे यहाँ से। ठीक है, जो हमारे पास ये डाटा शो हो रहा है डेट और प्राइस, ये हमारे पास नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड का है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब ऊपर बोल्ड करके नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड। अब नेस्ले पाकिस्तान लिखने के बाद जो हमने इंडेक्स का डाटा निकाला था उससे में भी सेम प्रोसेस करेंगे। उसमें भी जो हमने सिर्फ डेट और प्राइस को ही सिलेक्ट करेंगे, और जो दूसरी चीज़ें थी ओपन, उन सबको हम रिमूव कर देंगे। अब हम वो एक्सेल शीट ओपन कर लेते हैं जहाँ पे हमने पहले चीज़ें फाइंड की हुई हैं। नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड 100 इंडेक्स, यहाँ पे डेट और प्राइस, रिटर्न फाइंड करेंगे नेस्ले पाकिस्तान का। इसके लिए एक फार्मूला है,
इज़ इक्वल टू ब्रैकेट, अब हम ये सेल को सिलेक्ट करेंगे, माइनस प्रीवियस ईयर, प्रीवियस जो वैल्यू हमारे पास आई थी उसमें से माइनस करेंगे, माइनस ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। तो हमने पहले प्रीवियस वैल्यू ली थी ना, उसी के साथ हम डिवाइड दोबारा करेंगे। सेम प्रोसेस जो है लगाकर अब हम इसको इंटर कर देंगे। हमारे पास जो वैल्यू आई है 0.0122, तो इसको अब जो हम करेंगे, अब हम इसको ड्रैग कर लेते हैं लास्ट ईयर तक, जहाँ तक हमने वैल्यूज़ हमें चाहिए, यहाँ से करके यहाँ तक लास्ट तक ड्रैग कर लेंगे। अब हमारे पास जो आंसर्स आ गए हैं वो सेम टू सेम है। मैंने जो पहले शीट्स बनाई थी तो इसमें मैंने परसेंटेज में लिया था, तो हम दोबारा सेलेक्ट सारा करके सारी वैल्यूज़ को सेलेक्ट करके परसेंटेज में कर लेते हैं। में आंसर निकाल कर देखें, दोनों वैल्यूज़ जो रिटर्न का पहले मैंने निकाला था जो अब निकाला है, दोनों की वैल्यू सेम है। इसी तरह जो हमने रिटर्न्स निकाले थे, अब इन सब का हम एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज इसके लिए भी एक छोटा सा फार्मूला है, वो हम यहाँ पे अभी लगाते हैं। सेल को सिलेक्ट किया, इज़ इक्वल टू जो रिटर्न निकाले थे उन सब वैल्यू का एवरेज लेना था, इसलिए हम इज़ इक्वल टू एवरेज, एवरेज लिखकर ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाकर जो सबसे पहले जो वहाँ से वैल्यू आई थी और यहाँ से लास्ट वाली वैल्यू को लेंगे। अब यहाँ से फर्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम साइन लगाएंगे कोलन का और लास्ट वाली वैल्यू को भी सिलेक्ट कर लेंगे जो लास्ट में वैल्यू आई थी। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एवरेज रिटर्न का, नेस्ले पाकिस्तान का। तो हमारे पास एवरेज रिटर्न का जो आंसर आया है वो 0.10% आया है। इसी प्रोसेस की तरह जो हमने जैसे हमने नेस्ले पाकिस्तान के किया, इसी तरह हम 100 इंडेक्स का भी डाटा इसी तरह निकालेंगे, उसके भी रिटर्न्स इसी तरह निकलेंगे और फिर एवरेज के लिए फार्मूला लगेगा। अब हम 100 इंडेक्स का भी डाटा इन रिटर्न्स निकाल के देखते हैं। इज़ इक्वल टू, जहाँ जैसे हमने जो यह पहले फार्मूला लगाया था, अब यहाँ पे भी वही सेम फार्मूला लगेगा। इसमें भी इंडेक्स की प्राइस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.23। अब पहले जो हमने ड्रैग किया था इसको भी ड्रैग करेंगे लास्ट तक, तो हमारे पास जो पहले रिटर्न्स निकाले थे देख लें ये दोनों बिल्कुल सेम है और इसके भी हम एवरेज निकालेंगे जिस तरह नेस्ले पाकिस्तान का एवरेज निकाली। यहाँ से जो हमने कंपनी की एवरेज निकाली थी 0.10%, उसके साथ हम वैल्यू हर सारी वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे, तो इसको सबके आंसर निकाला है। जो आंसर निकले हैं इन सब में एक मिस्टेक है, यहाँ पे जो सेल्स यूज़ हुए हैं वो गलत यूज़ हुए हैं। जहाँ पे हमारा कंपनी की एवरेज निकली थी वो जो सेल नंबर था वो 108 में था, तो वहाँ पे जो हमने डाटा निकाला है ड्रैग किया, तो वहाँ पे जो हमारा सेल था वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। हम वहाँ को उसको ठीक करेंगे, वहाँ एक एक चीज़ को एक वैल्यू को सिलेक्ट करके तो हम वहाँ पे 108 कर देंगे। इसी तरह सबको करेंगे हर एक वैल्यू को, तो हमारे पास ये वैल्यूज सबकी आ जाएंगी।
अब यही प्रोसेस सेम टू सेम जो इंडेक्स का एवरेज निकाली थी इस साइड पे, तो उसको भी इसी प्रोसेस के साथ करेंगे। बस में यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, इज़ इक्वल टू लगाकर एवरेज RI मल्टीप्लाई RM, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन सब के हमारे पास आंसर निकल आएंगे। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई, इसको सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने बीटा का फार्मूला शो हो रहा है, कोवरेंस डिवाइड बाय वेरिएंस। अब जो हमने अभी कोवरेंस और वेरिएंस को फाइंड किया है, इसको हम डिवाइड कर देंगे। इस कोवरेंस हमने बीटा का फार्मूला लिख लिया। अब हम कोवरेंस को जो वेरिएंस का आंसर आया था इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इज़ इक्वल टू कोवरेंस को सिलेक्ट करते हैं डिवाइडेड बाय वेरिएंस। अब हमारे पास बीटा का आंसर आ जाएगा। हमारे पास जो आंसर आया वो 34.41 है। इसको जब मैंने सारे एक्सेल शीट को परसेंटेज में किया है, तो इसका आंसर भी हम परसेंटेज में ही निकाल लेते हैं, 34.41%। अब यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर लेते हैं ताकि आंसर नज़र आ जाए।